सुई पुरारी कोदंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदई, बिनहि विचार बरही हठते ही। आज रामचरितमानस की इन दोहों को, इन चौपाइयों को मैं इसलिए पढ़कर सुना रही हूं। आप ये सोच रहे होंगे कि हर दिन समाचार पढ़ने वाली मीनाक्षी ये दोहे और चौपाई हमें क्यों सुना रही है। दरअसल जब हम अयोध्या नगरी आते हैं और भव्य श्री राम मंदिर का जब भूमि पूजन होने वाला है, ये भव्य राम मंदिर बनने वाला है, तो जब राम की ही बात हो रही है तो राम को जानना भी तो जरूरी है। और राम के बारे में क्या लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रामचरितमानस का ये जो दोहा मैंने आपको पढ़कर सुनाया, उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज्य समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगे। तो इस तरीके से इतना खूबसूरत वर्णन किया गया है तुलसीदास जी की इस रामचरितमानस में सीता का, राम का। आपको इन चौपाइयों के साथ साथ, इनके अर्थ के साथ साथ हम ये भी बताते चले कि कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सभी संवाददाताओं ने आपके लिए इकट्ठी की हैं। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो भूमि पूजन होगा उसकी प्रथम शिला कैसी होगी, वो ईंट कैसी दिखाई देगी। आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा जो राम मंदिर का कवच द्वार है, वो कवच द्वार कैसा है, वो क्या है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। कोई कोरी कहानी नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, एकदम सच्ची, एकदम पक्की, पूरे पुख्ता और प्रामाणिक सबूत के साथ राम मंदिर से जुड़ी ऐसी ऐसी जानकारियां जिसे अब तक आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। राम मंदिर पर सुपर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, पहली बार टीवी स्क्रीन पर। आपको अयोध्या ले चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इंडिया टीवी के गुजरात ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर ने हमसे एक जबरदस्त जानकारी शेयर की है, जिनके पास राम मंदिर शिला पूजन की पहली तस्वीर मौजूद है। स्क्रीन पर चल रही इस शिला के दर्शन कर लीजिए। राम मंदिर आंदोलन की ये वो पहली शिला है जो राम मंदिर आंदोलन के लिए पूजा के बाद अयोध्या भेजी गई थी। तारीख थी 16 अगस्त 1989। जिस दिन शिला पूजन का पवित्र कार्य किया जा रहा था, उस दिन भी रक्षाबंधन था। ईंट पर चंदन से श्री राम लिखा जा रहा है। जो महान विभूति शिला पूजक को संपन्न कर रहे हैं वो हैं परम पूजनीय स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक मुखिया प्रमुख स्वामी जी महाराज। जब प्रधानमंत्री 5 अगस्त को भूमि पूजन करेंगे तो राम मंदिर आंदोलन की इस पहली ईंट को भी आधारशिला में रखेंगे। इस तस्वीर की अहमियत यह है कि 1989 में राम मंदिर की पहली शिला पूजन के बाद पूरे देश भर में शिला पूजन का दौर शुरू हो गया। घर घर राम शिलाएं पूजी जाने लगी। संत और सियासी समाज के लोग भी इससे जुड़ने लगे। 1989-90 का ये वो दौर था जब आंदोलन अपने पूरे चरम पे था। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि BAPS स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख स्वामी द्वारा पहली शिला के पूजन के बाद लाखों राम नाम लिखी ईंटें अयोध्या भेजी गईं। राम मंदिर की पहली ईंट की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक जबरदस्त कनेक्शन है। आप ये समझ लीजिए, जब 13 अगस्त 2016 को इहलोक गमन का समाचार मिला तो खुद को नहीं रोक पाए। 15 अगस्त को झंडा फहराकर सीधे अहमदाबाद पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए निकल गए थे। 5 अगस्त को 50 संतों में अभी के स्वामी नारायण संस्था के मुखिया महंत स्वामी को भी सादर आमंत्रित किया गया है। अधिक उम्र होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनके 2 शिष्य भूमि पूजन में शामिल होंगे। संवाददाता निर्णय कपूर के पास ऐसी एक्सक्लूसिव कई जानकारियां मौजूद थी। राम मंदिर आंदोलन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और रेयर तस्वीर मिली। शिला पूजन के बाद राम मंदिर आंदोलन सबसे तेज गुजरात में फैलना शुरू हुआ। VHP नेतृत्व कर रही थी और उसे संघ परिवार के सभी घटक दलों का साथ मिला था।
31 साल पहले की इस तस्वीर को देखिए, जब नरेंद्र मोदी राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा बनकर गुजरात के गांव-गांव में घूमकर राम मंदिर की अलग जगा रहे थे। महसाणा जिले के राधनपुर रोड पर मंदिर में हुए एक कार्यकर्ता सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। राम काज को संवारने की ये तपस्या नई नहीं है। नरेंद्र मोदी के दिल में राम धुन युवावस्था से ही बज रही थी। ये तपस्या 5 अगस्त को पूरी होने वाली है, जब प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन की आधारशिला रखेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वराय पादुपंकजम। ये गणपति की स्तुति है, ये गणपति की आराधना है। शोक का विनाश करने वाले आराध्य देव गणपति के पूजन के बिना तो कोई भी शुभ कार्य शुरू ही नहीं हो सकता। और यही तो सनातनी परंपरा भी कहती है कि गणपति की आराधना के साथ ही शुभ कार्य की शुरुआत होगी। तो श्री रामलला की इस पावन नगरी अयोध्या में जब भव्य श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत भी तो गणपति जी की स्तुति के साथ ही हुई। अयोध्या में सुबह गणेश पूजा के साथ भूमि पूजन का शंखनाद हो गया। आधिकारिक तौर पर भूमि पूजन का यह पहला कार्यक्रम था। जो लोग भूमि पूजन की गणेश पूजा नहीं देख पाए, वो गणेश वंदना में शामिल होकर सदी के इस महान अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। भूमि पूजन स्थल से गणेश पूजा की एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी को मिली है। एक सुर में मंत्रोच्चार, काशी और अयोध्या के ब्राह्मण गणपति वंदना में लीन हैं। सभी गणपति से राम मंदिर के महायज्ञ को सफल होने की कामना कर रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जब हम बात कर रहे हैं प्रभु राम के बाल रूप की, तो उनका ऐसा रूप था जो हृदय को मोहित कर देने वाला था और मुनिजन भी मोहित हो रहे थे उन्हें देखकर। और अयोध्या नगरी में दीपावली का ऐसा समागम जैसा हो रहा था, दीपों की माला जग रही थी, रंग रोगन हो गया था। आज हम वही महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो त्रेता युग था, ये तो कलयुग है। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ अब अयोध्या के इस मंच से जुड़ रही हैं। मालिनी अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो हम तो श्री राम के बाल स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। रामलला की जन्मभूमि है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके मन में सबसे पहला गीत कौन सा आता है? आपके मन के भाव सबसे पहले क्या उठते हैं? बहुत सारे, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको मालूम ही है, परंपरा रही है कि कोई भी जो मांगलिक कार्य है, खासतौर पर संस्कार का, जहाँ पर शिशु के जन्म गर्भाधान से लेकर के ब्याह, नहछू, तिलक, यज्ञोपवीत, सब में राम ही प्रतीक हैं। तो वहाँ पर हम हमेशा हर मांगलिक अवसर में राम को सुनते हैं। तो जो सबसे पहला संस्कार है शिशु का और उसका जन्म के समय हम लोग सब राम के ही चरित्र गाते हैं, राम के ही गुण गाते हैं। कैसा रहा होगा उस समय, कैसा अयोध्या में कैसा उत्सव मना होगा, कैसे उस समय कौशल्या आनंद से मगन हुई होंगी, सरजू कैसे कल बहकती हुई आनंद में। और देखिए आज सरजू अभी भी यहाँ पर बह रही हैं त्रेता युग से। वो एक है जो यहाँ पर पहले भी थी, आज भी हैं। गाने बहुत सारे हैं मीनाक्षी, और बहुत सारे सोहर बधाई हैं जी, वो मैं सुनाऊंगी। लेकिन आपने चूंकि सवाल ये पूछा है कि कौन सा गाना जो याद आता है, एक चैती है। इस समय तो चैती गाने का समय नहीं, हालांकि धूप और गर्मी के हिसाब से चैती का सावन भादव का महीना है, लेकिन चैती के जो शब्द है वो इतने सुंदर हैं। धावत राम बकैया हो रामा, धूरी भरे तन धावत राम बकैया। यानी कि घुटनों घुटनों राम जो है बकैया बोलते हैं ना। अब तो ये शब्द भी गायब होते जा रहे हैं घरों से। जब बच्चा
उठ के बैठना सीख जाता है तो वो घुटनों चलता है। हाँ, हमारे राजस्थानी में बोलते हैं गोडालिया चल रहा है। हमारे यहाँ बोलते हैं ये बकैया या घुटनैया चल रहे हैं। हाँ। और फिर बच्चे बड़ी तेज स्पीड में भागते हैं, हाँ। क्योंकि बड़ी तेजी से चारों घुटने के, वही है धावत, यानी दौड़ रहे राम। धावत राम बकैया हो रामा, और शरीर कैसा हो गया, धूरी भरे तन, धावत राम बकैया, कौर लिए मुख पाछे डोलत। कौशल्या की वही स्थिति है जो हर घर में हर संतान, हर शिशु की माँ की होती है। कौर लिए मुख पाछे डोलत, अरे श्री कौशल्या माई हो रामा, लिहले अवध में, अरे लिहले जन्म, धावत राम बकैया हो रामा, धूरी भरे तन। और ये दृश्य देख करके केसी जोगी हरिद्वार ठाड़े। आप जानती हैं हम लोग क्या, पुरानी परंपरा है, कहते हैं कि भिक्षा मांगने के लिए जब जोगी आते हैं तो उनके स्वरूप में भगवान स्वयं आते हैं। तो ये दृश्य देख करके शंकर जी भी छिप करके आए हैं। कैसी जोगी माने भोलेनाथ, कैसी जोगी अरे थारे द्वारे, मुख सो निर्खत रामा, धूरी भरे तन। उनका जो धूर से भरा तन है उसको देख करके ही शंकर भगवान मुदित हो रहे हैं। और ये तो आपने मानस आप शायद पढ़ रही हैं। जी जी जी, उसमें भी यही है कि पूरी भोलेनाथ ही पूरी कथा सुना रहे हैं, तो उनका ऐसा संबंध है। बिल्कुल। पार्वती जी मंद मंद मुस्कुराते हुए महादेव जी को देखकर पूछ रही हैं कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो महादेव जी कह रहे हैं कि हम तो प्रभु की लीला देख रहे हैं। और ये भी अद्भुत संबंध है। पार्वती जी कहती हैं कि आप उनकी पूजा करते हैं, वो आपकी आराधना करते हैं। रामेश्वरम यही है, रामेश्वरम में ही है। जब रावण का वध करने के लिए, जब आज भी अकल्पनीय, उस समय अकल्पनीय, जब कोई संसाधन नहीं थे। और उस समय इसलिए कहती हूँ संसाधन नहीं थे कि राम राजा थे, अयोध्या के होने वाले युवराज थे, लेकिन 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वो रावण से युद्ध करते हैं तो वो एक सन्यासी वेश में करते हैं, योगी के वेश में करते हैं। और प्राकृतिक संसाधन, जनजातीय समाज, लोक समाज, यानी वनवासी समाज के साथ संघर्ष करते हैं और रावण को हराते हैं। तो वहां पर यही उनको शक्ति प्रकट होती है, शक्ति की उपासना करते हैं। और वो कहते हैं भाई पहले भोलेनाथ को, पहले उनका, तो वो बालू से शिवलिंग बनाते हैं रामेश्वरम में और उनकी आराधना करते हैं, और तब जाकर के ये सेतु का काम पूरा होता है। ये मुझे लगता है जो कथाएं हैं, एक तो मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ इतनी पुरानी सनातन परंपरा है, सभ्यता कि मनुष्यों ने जोड़ने का काम बहुत सुंदर किया है। बिल्कुल सही है। हर एक को कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में सब जुड़े हैं। और जोड़ने का काम इसलिए भी शायद आवश्यक रहा होगा। आज तो इंटरनेट है, अक्षर ज्ञान है, टेलीविजन है, आप जैसे लोग हैं जो गूगल कर लें, तुरंत गूगल कर लें। उस समय आप सोचिए कि कोई एक दर्शन, एक विचार जब स्थापित होता होगा, उसको 2-4 दशक लग जाते होंगे पूरे देश में पहुंचने में या स्थापित करने में। ऐसे में आप सोचिए जैसे शंकर हैं, शंकराचार्य जी 32 वर्ष की आयु में चले गए और वो पीठ स्थापित करते हैं। और कैसी जगह करते हैं, एक वहां करते हैं जहाँ नारायण स्वयं है, बद्रिकाश्रम, एक वहीं जहाँ राम ने सेतु बनाया रामेश्वरम, और दोनों बाकी कृष्ण की लीला है। एक पुरी जगन्नाथ जी हैं, एक गोवर्धन। और आज तो हम भगवान विष्णु के 7वें अवतार, बिल्कुल मनुष्य रूप में धरती पर उन्होंने अवतरण ही इसलिए लिया कि वो तीनों लोगों का उद्धार कर सके और मर्यादाओं के साथ जीना क्या होता है वो सिखा सके। मर्यादा स्थापित करने वाले भी थे, बिल्कुल। और ये उनके स्वयं जीवन से देखी जा सकती बात। उनका ये तो गीत के साथ होना चाहिए। मर्यादा में सबसे सुंदर बात तो मुझे देखिए ब्याह याद आ रहे हैं, राम और सीता के। बिल्कुल, एक से एक गाने हैं, बड़े सुंदर सुंदर गाने हैं राम और जानकी के ब्याह के। सिया बन्नी दुल्हन दुल्हा रघुराई, सिया बन्नी दुल्हन दुल्हा रघुराई, सिया बन्नी दुल्हन दुल्हा रघुराई, सिया बन्नी दुल्हन। कौन के सो है माथे बेंदा,
कौन के कानन लाल सजे हैं, अरे राम जी के कानन अरे लाली सोहे, सिया जी के झूमर माथे लाली सोहे, सिया बन्नी दुल्हन दुल्हा रघुराई। और इसीलिए ब्याह में राम सीता जी के ही गीत गाए जाते हैं, क्योंकि हर आदर्श दंपत्ति के लिए आदर्श हैं कि जैसा राम ने एक पत्नी व्रत लिया, उनके पिता की भी 3 रानियां थी जी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने जब जानकी को से परिणय हुआ तो उन्होंने वचन यही दिया कि एक पत्नी व्रत में लेता हूं, तुम और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ ब्याह शगुन उन्हीं का गाए जाते हैं, स्त्रियों को भी जो हमारे यहाँ मौरी पहनाई जाती है। आपने इतनी अच्छी बात बोली। और ये जो हमारी परंपरा हिंदू धर्म की रही है, हम हमेशा उमा का नाम पहले लेते हैं, फिर हम महेश का नाम लेते हैं। हम पहले सिया का नाम लेते हैं, फिर राम का नाम लेते हैं, और तभी तो हम कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय। जय जयकारा ही इसी पर है, सियावर रामचंद्र जी की जय। ये तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं आपको मीनाक्षी में जरूर इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहती हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं आपको देखती रही हूँ इंडिया टीवी पे, और मुझे लगता है ये इतना जरूरी है सरलीकृत करके परंपराओं को बताना, लकीर के फकीर नहीं होना, जो है वो क्यों है उसका कारण भी समझे। जब हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि स्त्रियों का ये वो, तो हम उनसे ये कहते हैं भैया जागो और देखो और समझो किस देश की संतान हो। हमारे यहाँ कहीं और नहीं, नवरात्रि की पूजा हमारे यहाँ तो बहुत सिखा दिया है कि कला तुम, विद्या तुम, दान तुम, दया तुम, माँ भी तुम, और विध्वंस भी करने को आए तो वो भी काली माँ। तो शास्त्र या हमारे यहाँ धर्मज्ञों ने उसका भी एक अवतार बताया कि ये भी है स्त्री। तो ये स्त्री की जो पूरी शक्ति है, उमा तो साक्षात अपने आप में इसकी बहुत बड़ी प्रमाण है। मैं इसलिए कहती हूँ कि चाहे वो उमा हूँ, चाहे राधा हूँ, चाहे सीता हूँ, तीनों ने अपने निर्णय अपने आप लिए। और आप जिस बिल्कुल उमा ने, पार्वती जी ने बिल्कुल उस समय हिमालय ने उनका ब्याह विष्णु जी के संग तय किया था, लेकिन उन्होंने तय किया कि मेरा नहीं, मैं तो महादेव से ब्याह करूंगी। हरतालिका जो व्रत करते हैं भादों में, वो यही कथा है। ऐसे ही जानकी थी कि उनका भी स्वयंवर हुआ और उन्होंने कहा मैं राम के जो शिव के, मतलब कितनी बड़ी बात है कि चुनाव करने की आजादी महिलाओं को उस समय थी। अच्छा, क्योंकि हम बात करें एक बार फिर से प्रभु श्री राम की बात करते हैं, क्योंकि पौराणिक कथाओं में तो का सुख ही ये है कि बात से बात निकलती चली जाती है, एक कथा से दूसरी कथा के जो मोती एक माला में पिरोए जाते हैं, मजा आ जाता है। लेकिन मीनाक्षी, जानकी माँ की बात करने से तो भगवान राम को भी आनंद और सुख मिल रहा होगा, तो ये तो एक अच्छी बात है जरूर। राम कहाँ बिना जानकी के। आपने अपने पिछले गीत में वर्णन किया, जो सबसे पहला गीत आपने सुनाया, कि कैसे वो उनकी माँ कॉल लेकर पीछे पीछे भागती रहती थी। हाँ। तो एक बाल लीला से ही जुड़ा हुआ, ठुमक चलते रामचंद्र। आप गाएं, आप तो बहुत अच्छा नहीं, आप जब यहाँ बैठी हैं तो मैं तो सुनने का काम करूंगी ना। ये तो देखिए बहुत लोगों ने गाया, इतना सुंदर गाया है। और मैं आपको बल्कि सोहर सुनाती हूँ जो हमारे यहाँ गाए जाते हैं। बिल्कुल। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनावा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनावा, जन्मे ललनावा रे जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, रानी कौशल्या पलना झूलावे, आइल शुभ दिन सगुनवा आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। बहुत सुंदर। राजा दशरथ जी के घर जब राम लला का जन्म हुआ तो जैसे अवधपुरी सुंदर हो गई, जैसे दियों से जगमगा उठी। तैयारी कुछ अयोध्या में उसी तरह से की जा रही है। मालिनी जी, आप भी तो अलग अलग जगह पूरे शहर में घूम रही होंगी, देख रही होंगी, ऐसी अयोध्या कभी देखी? आप तो पहले भी कई बार आई हैं। नहीं, मैंने अयोध्या तो हमेशा देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि ये सब मानसिक विचार जो है, बिल्कुल, तो हमारे लिए तो अयोध्या, हम इतने चूंकि गीत गाते हैं अयोध्या के, अवध के, होली में राम झूला झूलते हुए राम, आप समझ रही, तो हम तो उन गीतों में जो मेरे मन में छवि अयोध्या की है वो हमेशा से बड़ी रची बसी थी, वो कभी न उजड़ी न कुछ हुई। ये लेकिन जब होने जा रहा है, ये इतिहास बनते हम सब देख रहे हैं और उसके साक्षी होने जा रहे हैं। आज सुबह जब मैं आई अयोध्या तो मैंने जब
देखिए, सबसे पहला संकेत बदलाव का होता है जब लोगों के खिले चेहरे दिखे। आज जो साधु संतों के चेहरे पर उमंग मैंने देखी है यहाँ अयोध्या में, सुबह कार सेवकपुरम में गई, वहां से हम लोग मेन बाजार से होते हनुमानगढ़ी, मैं देख रही थी क्या खिले हुए चेहरे, प्रसन्नता है। और वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज कल प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और भगवान राम का चिर प्रतीक्षित मंदिर की अब ये आधारशिला रखी जाएगी। ये तो अभी भी सपना सरीखा लगता है कि वाकई होने वाला है। तो वो बदलाव इसलिए है कि शहर तो चमक उठा है और भगवान की ऐसी कृपा रही है कि ये सावन के समय हो रहा है, तो इसलिए सरजू में पानी भी इस समय खूब भरा हुआ है, तो इसलिए राम की यहाँ पे पैड़ी में भी बहुत आनंद आ रहा है, बहुत उत्साह है। और मुझे लगता है ये इस समय महामारी का समय है, इसलिए सब लाचार हैं, सब अपने घर पे हैं। अच्छा, आप मालिनी जी इतने प्यारी प्यारी, इतनी अच्छी कर्णप्रिय ठुमरियां गाती हैं, आपकी अपनी पसंदीदा राम के नाम पर कौन सी ठुमरी है? ठुमरी राम के नाम पर नहीं, लेकिन एक विचार जो है जी हमारी गुरु बताती थी कि ये लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी, उनके लिए, क्योंकि राम जानकी पे बहुत सारी दादरे हैं, बहुत सारी कजरी मिलेगी, बहुत सारे झूले, होली, उलारा, चैती, बहुत है अनगिनत। ठुमरी की लेकिन चूंकि आपने बात की तो मैं आपको ठुमरी सुनाती हूँ जिसमें उर्मिला का वर्णन है, जो लक्ष्मण जी की बिल्कुल उर्मिला का भी दुख जी उसी पे जी। अभी साज कुछ है नहीं ठुमरी के, मैं एक बोल आपको बस सुना दे रही हूँ। दरवाजा पे ठाड़ी रहूं रे गुइया गुइया रे, दरवाजा पे ठाड़ी रहूं। आवन कही गए, आवन कही गए, आजहू न निंदिया न आवे सखी रे गुइया, दरवाजा पे ठाड़ी रहूं। ये हमारी गुरु जब गिरिजा देवी जी जब हमें सिखाती। आप क्यों रुक गई? क्योंकि न साज है और न तबला है, ठुमरी तो हम लोग एक घंटा गाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर किसी दिन बैठेंगे जब खाली गीत संगीत हो। आज अच्छा, भी इतना ही। लक्ष्मण जी की हमने बात की, हमने उनके प्रिय भाई भरत की बात की, और मैं जानती हूँ समय की कमी है आपके पास लेकिन एक आखिरी जो भी आप सोहर अगर गाना चाहें, या आप कोई जो भी आपके मन को सबसे ज्यादा लुभाने वाला, जो राम के नाम का गुण और राम के नाम का जप हर किसी के हृदय में बस जाए। एक मिनट, क्योंकि जब हम अयोध्या में आज बैठे हैं और मालिनी जी हमारे साथ है, तो हम एक दो गीत के बाद इन्हें छोड़ने नहीं वाले हैं। बात इतनी नहीं है, साज आज नहीं होता है तो फिर और आज इतनी यहाँ पे सुबह से हम लोग ये बात सही है कि ये कोरोना का भी संक्रमण काल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे तो मंच पूरा सज जाता है, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, लेकिन राम मंदिर का भूमि पूजन भी भव्य तरीके से होना है। आप जानते हैं कि किस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या आते हैं, यहाँ राम की पैड़ी जो आप देख रहे हैं, ये तो अभी एकदम धूप सिर पर है, सूरज देवता लग रहा है आज पूरे प्रसन्न है, वो खुद यहाँ पर देखने आए हैं कि तैयारियां कैसी हो रही है। तो यहाँ पर दियों की माला जो है रहेगी। मालिनी जी बस हमें एक छोटा सा गीत सुनाने वाली, एक छोटा सा ब्रेक ले लें हम? नहीं बस नहीं, आप नहीं तो फिर सुनाइए। जी मालिनी जी। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरणा भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरणा भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज
मुख कर कंजापद कंजारुणम श्रीराम 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 श्रीराम। आपने मुझसे कहा था ऐसी कौन सी रचना है जिसको सुनकर राम का, मुझे लगता है तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव रचित विश्व नवमी जनक सुतावरम। क्या बात है। तो आज बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राम के नाम का गुणगान अयोध्या का हर वासी कर रहा है, और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वो हर व्यक्ति जो राम का भक्त है उनके नाम का सुमिरन कर रहा है। और ये वर्षों की प्रतीक्षा है जो आज अपनी परिणति तक पहुंच रही है। भूमि पूजन होने वाला है, इसकी तैयारियां पूरी हो रही हैं। हमारे साथ दो और खास मेहमान एच.एफ. रावत जी और साध्वी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। साध्वी जी से भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे फौरन हाजिर।